रविवार को दक्षिण लंदन के सरकारी हेल्थ केयर सेंटर में फाइजर वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। बेल्जियम में फाइजर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से 8 लाख डोज की खेप लंदन पहुंचनी शुरू हो गई है। कल मंगलवार यानी 8 दिसंबर 2020 का दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होगा। कल ब्रिटेन में दी जाएगी पहली कोरोना वैक्सीन। It's just incredible, actually. Obviously, I can't hold them in my hands because they are minus 70 degrees. But to know that they are here and we are amongst the first in the country to actually receive the vaccine and therefore the first in the world is just amazing. I'm so proud. माना जा रहा है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके पति प्रिंस फिलिप को सबसे पहले लंदन में वैक्सीन दी जा सकती है। हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके लिए डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है। ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जहां 24 घंटे से कम वक्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने इसकी तैयारी तो पहले से ही शुरू कर दी थी। अस्पतालों में डॉक्टरों को अलर्ट पर रखा गया है। वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का चयन पूरा हो गया है। वैक्सीन के लिए केयर होम में रहने वाले लोगों, स्वास्थ्य कर्मचारी, बुजुर्ग और बीमार लोगों को वरीयता दी जाएगी। ब्रिटेन में मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने फाइजर की वैक्सीन को सुरक्षित बताया है। कई महीनों के क्लिनिकल ट्रायल और आंकड़ों का निरंतर विश्लेषण करने के बाद विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वैक्सीन सुरक्षा, गुणवत्ता के कठोर मानकों पर खरी उतरी है। सर, फाइजर वैक्सीन की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पे आपका क्या कहना है? तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी खबर है जो आज टीवी पे हम लोग देख रहे हैं बार बार कि फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है ब्रिटेन में से, इमरजेंसी अप्रूवल। और ये बहुत अच्छी खबर है 2 चरणों पर। एक तो विज्ञान के सामने में एक टीका बनाने का नया तरीका हमारे सामने में उभर आया है, जिसे हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और विज्ञान जगत के लिए बहुत बड़ी खलबल है इसमें, क्योंकि हम लोग बहुत खुश है कि एमआरएनए से भी हम लोग वैक्सीन बना पाएंगे। दूसरा यह है कि महामारी का सामना करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन हमारे सामने में आ गया है कि जिसकी वजह से हम लोगों को टीका देकर काफी सारे लोगों को भी इस महामारी से बचा पाएंगे। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि फाइजर की वैक्सीन को क्यों सुरक्षित माना जा रहा है। दरअसल गहन जांच में ये पाया गया है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के मरीजों में संक्रमण को 95% तक कम कर सकती है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। ये वैक्सीन जेनेटिक कोड पर आधारित है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन दुनिया की सबसे तेजी से विकसित वैक्सीन है, जिसे बनाने में रिकॉर्ड 10 महीने लगे हैं। आमतौर पर ऐसी वैक्सीन के तैयार होने में 1 दशक का वक्त लग जाता था। इस वैक्सीन को अब तक 6 देशों में 43,500 लोगों पर टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में हुए परीक्षणों में 90% लोगों में वायरस के प्रति रक्षात्मक प्रणाली विकसित हुई है। We always say that we are going to save the world, and that's the feeling in our town. The people are glad that we can give a contribution and to leave this difficult period for a lot of people. ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ से ज्यादा है और वहां सरकार ने फाइजर समेत 7 अलग अलग वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया हुआ है। हर एक शख्स को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी, यानी 2 करोड़ लोगों को ब्रिटेन ने तुरंत वैक्सीन देने की तैयारी कर ली है। आगे का प्लान भी तैयार है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका कोविशील्ड भी बिल्कुल तैयार है। यानी अब ब्रिटेन में कोरोना वायरस की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।